राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार को वेलकम पुलिस स्टेशन के कबीर नगर क्षेत्र में फायरिंग की घटना सामने आई है। फायरिंग की यह घटना शनिवार को तड़के करीब 1:10 पर हुई। दिल्ली पुलिस ने रविवार को जानकारी दी कि कबीर नगर में एक घर के बाहर 5 लोगों ने कई राउंड फायरिंग की है। गनीमत रही कि फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ। पुलिस ने आगे बताया कि फायरिंग की घटना में शामिल सभी 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वेलकम पुलिस स्टेशन में आईपीसी और आर्म्स एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान अब्दुल्ला, यासीन, जुबैर, जोएब और इस्तेकार के रूप में हुई है। कबीर नगर नाम का एक इलाका है, वहाँ कुछ लड़के आए, हमने सीसीटीवी चेक किया था तो उसमें 5 लड़के निकले थे 2 मोटरसाइकिल पे, और वो आए और वहाँ अंधाधुंध एक घर के बाहर गोलियाँ चला के थोड़ी देर रुके, कुछ गाली गलौज किया और चले गए। तो हम लोगों ने उसमें केस दर्ज किया और मैं जब गया बात करने के लिए उस घर के मालिक से, तो ही वॉज सरप्राइज। उसने कहा कि मैंने तो आज से किसी से ऊँची आवाज़ में भी बात नहीं की, और ये पता नहीं मेरे अब्बू की भी आज तक इस तरह से किसी से कोई बात नहीं, और ऐसे क्यों कोई गोली चलाएगा। तो बल्कि हम उसके पर्सनल लाइफ में भी घुसने की कोशिश की, टू गेट मैरिड, तो ऐसा कुछ हमें मिला नहीं। तो सरप्राइज की हुआ क्या। खैर हम लोग फिर अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तो अपनी सारी टीम्स को हमने बोला कि मोटरसाइकिल का डिस्क्रिप्शन बड़ा पेक्यूलियर था। एक मोटरसाइकिल पीले रंग की थी और दूसरी मोटरसाइकिल लाल, ऑरेंज और वाइट कलर की थी। तो हमने सारी टीम्स को बोला कि यार पता करो दोनों मोटरसाइकिल कहीं रात में दिखी हैं। पुलिस के मुताबिक जमानत पर छूटा यासीन इरफान छेनू गिरोह के दोनों सदस्यों अरबाज और आकिब के साथ दिल्ली के मंडोली जेल के सेल नंबर 11 में बंद था। मंडोली जेल के हेड वार्डन स्वराज सिंह ने अरबाज और आकिब को उनके सेल में पीटा था। पुलिस का कहना है कि अरबाज ने बाद में कबीर नगर में हेड वार्डन के आवास पर हमले की साजिश रची। पुलिस ने कहा कि यासीन 7 अप्रैल को जेल से बाहर आया था। अरबाज ने अब्दुल्ला, जोएब, इस्तेकार, मिसबाह, जुबैर और फरदीन से मुलाकात की, जिनमें से आखिरी ने एक पिस्तौल, 6 राउंड गोला बारूद, एक देशी कट्टा मुहैया करवाया। मिसबाह और जोएब के पास अपने अपने हथियार थे। तो एक इन्फॉर्मेशन आई कि जी एक चाय वाले की दुकान पे मोटरसाइकिल रिक्शा दिखी थी, और उसमें से एक नाम निकल के आया हम लोग के पास। तो उसको जब थोड़ा डेवलप किया तो हमारे स्पेशल स्टाफ में इंस्पेक्टर हरीश हैं, हमारे उधर, तो उनके पास इत्तला आई और उन्होंने 2 लड़कों को उठाया। तो पहले 2 लड़के मिले, उसके बाद फिर SHO वेलकम की टीम भी इसमें लगी हुई थी और 3 लड़के फिर उन्होंने उठाया। टोटल 5 लड़के मिले। जो कहानी निकल के है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो उनमें से एक लड़का परसों ही जेल से छूटा है। इनफैक्ट उसके हाथ में यहाँ जो निशान होता है वो निशान भी था, उसकी जेल में तस्वीर ली है, वो मिटा भी नहीं। और जेल के अंदर एक अरबाज नाम का छेनू पहलवान गैंग का एक क्रिमिनल है, क्या 5-6 केसेज है इंक्लूडिंग मर्डर, और एक अकीब नाम का क्रिमिनल है। ये लोग जेल नंबर 11 मंडोली जेल में। तो 3 तारीख की बात बताते हैं कि ये लोग कुछ अनरूली बिहेवियर, बदमाशी कुछ कर रहे थे। तो वहाँ जो जेल के वार्डन वगैरह थे उन्होंने कुछ इनको थोड़ी बहुत टपड़ कुछ मारे थे। तो उसमें एक हेड वार्डन थे जिन्होंने थोड़ा सा इनको ज़्यादा धमकाया था। तो ये जब जेल से निकल कर आया लड़का, यासीन है इसका नाम, तो इसको इंस्ट्रक्शन ये था कि वो हेड वार्डन साहब के घर में जाकर उनको डराना। तो उनका घर वहीं कबीर नगर में है, गली नंबर 4 में। तो उनका जो प्लान बना, ये 5 लड़के इकट्ठे हुए, अपना सामान वामान इन्होंने कहीं से इकट्ठा किया, और एक छठा लड़का है जो कि जुबैर नाम है, तो उसी कबीर नगर का ही रहने वाला है। तो उसकी ड्यूटी लगाई कि भाई तुम जाओ और वो मकान अंदर से देख के आओ और हमें आके बताना, फिर हम लोग जाएंगे और वहाँ से जाके जो भी करना है करेंगे। तो पुलिस ने कहा कि यासीन, अब्दुल्ला और मिसबाह एक मोटरसाइकिल पर यात्रा कर रहे थे, जबकि जोएब और इस्तेकार दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार थे। उन्होंने कहा कि वे 1 बजे कबीर नगर पहुंचे। उन्होंने हेड वार्डन के आवास की पहचान करने के लिए जुबैर को कबीर नगर कॉलोनी के अंदर भेजा। पुलिस ने बताया कि जुबैर घर का मुआयना करने के तुरंत बाद लौटा और हमलावरों को लेआउट के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि घर के बाहर 2 आवारा कुत्ते थे। यासीन, अब्दुल्ला, मिसबाह, जोएब और इस्तेकार फिर निवास के लिए रवाना हुए, लेकिन 2 कुत्तों को देखने के बाद बाहर ही रुक गए। पुलिस ने कहा कि मौके से भागने से पहले उन्होंने हवा में और घर के लोहे के गेट पर करीब 10 राउंड फायरिंग की। हालांकि अनजाने में हेड वार्डन के घर पर गोली चलाने के बजाय उन्होंने दूसरे घर के बाहर फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने गलती से उस घर को हेड वार्डन का घर समझ लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।